इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टॉपिक यहाँ पर आप सीखेंगे। यानी कि जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि टेंसेस में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं किसी भी ग्रामर के टॉपिक में, तो वो एक्टिव में होंगे तो किस तरीके से हम उनको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप चेंज करेंगे एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में, पैसिव वॉइस में। तो देखें, किसी भी कार्य को करने के दो तरीके होते हैं। कोई भी एक्शन को परफॉर्म करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो उसको दो तरीके से किया जाता है, या फिर आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि दो तरीके से हम वाक्यों को बनाएंगे, एक्टिव वॉइस में, दूसरे पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में, दूसरे पैसिव वॉइस में। क्या होता है एक्टिव वॉइस में? जब सब्जेक्ट काम को सीधे तौर पर करे, जब सब्जेक्ट है खुद से काम करता है सीधे तौर पर, इसमें मुख्य फोकस सब्जेक्ट पर होता है, सब्जेक्ट पर होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि राम एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? राम एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर राम कोई काम कर रहा है, ये हम इस वाक्य में, इस सेंटेंस में बता रहे हैं। और इस तरीके के वाक्य जो है वो आप बनाते हैं टेंसेस में। जितने भी टेंस है उसमें सबसे पहले शुरुआत में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, जब हम एक्टिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। ये तो बात हो गई एक्टिव सेंटेंसेस की। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? काम को सब्जेक्ट के द्वारा होता हुआ दिखाया जाए, मतलब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है ये हमको दिखाना है। इसमें फोकस जो होता है ऑब्जेक्ट पर होता है, मतलब जो काम हो रहा होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। जैसे इससे पहले अभी हमने एक्टिव में देखा कि राम एक पत्र लिख रहा है, लेकिन हमको नहीं बताना शुरुआत में कि राम है ये पत्र लिख रहा है, तो राम को नहीं बताना, हमको काम को पहले बताना है। तो एक पत्र लिख रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि एक पत्र लिखा जा रहा है, मतलब कि कोई काम किया जा रहा है। अब किसके द्वारा? राम के द्वारा। ये जैसे किसी के द्वारा, अब हमको सब्जेक्ट बताना है तो हम जो अंग्रेजी का, इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा उसमें बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम शुरुआत ऑब्जेक्ट से करते हैं। एक पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज़ बीइंग रिटर्न बाय राम। तो अब क्या नियम है ये मैं आगे आपको सारे नियम बताऊंगी। बस यहाँ पर पहला जो बेस है वो ये है कि जो सेंटेंसेस होते हैं हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तो एक्टिव में, एक होता है पैसिव में। दो तरीके से वाक्यों का निर्माण किया जाता है, वाक्य बनाए जाते हैं। जब एक्टिव सेंटेंसेस बनाए जाएंगे ना, वहाँ पर सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत होगी, सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत होगी। लेकिन जब पैसिव बनाया जाएगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत होती है। काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और यहाँ पर एक्टिव में सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो इस तरीके से तो आपको एक्टिव सेंटेंसेस को भी बनाना आना चाहिए और पैसिव सेंटेंसेस को भी बनाना आना चाहिए। तो इनके कुछ रूल है, ठीक है। अब वो क्या रूल है वो देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जितने भी टेंसेस है, ठीक है, एक्टिव के सेंटेंस जो टेंसेस है उनको हम पैसिव में कैसे बदले, जिन जिन टेंसेस को हम पैसिव में बदल सकते हैं ना उनको ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रक्चर भी हमेशा याद रखें। जब एक्टिव का सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो मेन वर्ब है वो अगर होगी तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। लेकिन जब हम पैसिव का सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अब पैसिव में बनाते समय इस ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में रखेंगे और ये जो सब्जेक्ट है ना, और पैसिव बनाते समय इस सब्जेक्ट को हम लास्ट में रखेंगे कि बाय लगाकर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा सा बदलाव है, बाकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एज इट इज़ रहेगी। जिस भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा और जिस भी वर्ब यानी कि मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किस तरीके से एक्टिव बनता है और किस तरीके से हम उसका पैसिव बनाते हैं। जब हम एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन तो स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट रखना है और एंडिंग में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ये जो है स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब हम पैसिव बनाएंगे ना, इस तरफ हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आएगा शुरुआत में और लास्ट में बाय लगाकर आपको जो है सब्जेक्ट है ना शुरुआत वाला, उसको बाय लगाकर लिखना है, जैसे कि हिम हो गया, हर हो गया, मी हो गया या फिर कोई नाम हो गया। यहाँ पर इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है जब हम पैसिव बनाते हैं। इज एम आर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो ये दोनों का स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर पैसिव का स्ट्रक्चर ये रहता है। पैसिव का मतलब जितने भी टेंसेस आपने अभी तक सीखे हैं पैसिव में बनाने, उनको एक्टिव में कैसे लिखते हैं, बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर आपको पता है, लेकिन पैसिव में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये पैसिव में इसका बदलाव मैंने यहाँ पर बताया है। अब देखें सेंटेंसेस को कि राम सब्जियां बेचता है, मतलब कि कोई काम किया जाता है। हमने शुरुआत में राम से कर दी, मतलब शुरुआत राम से की, सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव में है। राम सेल्स वेजिटेबल्स। अब सिंपली ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उन्हीं रूल्स के हिसाब से इस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब में एस या एस लगा देंगे अगर डिमांड है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो लगता है, प्लूरल होता है तो नहीं लगाते वर्ब में एस या एस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, तो सेल का सेल्स हो गया, राम सेल्स वेजिटेबल्स। जब हम इसको, ये तो एक्टिव में हो गया, अब हम पैसिव में कि मतलब ये जो सब्जियों को बेचने का काम है ना वो किया जाता है। बस ये बताना है हमको, ज़रूरी नहीं है कि हम राम से शुरुआत करें, मतलब ज़रूरी नहीं, इसमें करते ही नहीं है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये राम से शुरुआत नहीं होगी, हम ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे और राम को हम लास्ट में लिख देंगे बाय लगाकर। अब सब यहाँ पर देखिए सेंटेंस की सब्जियाँ बेची जाती है, सब्जियाँ बेची जाती है। अब हम ये नहीं बता रहे कि राम सब्जियाँ बेचता है, हम कह रहे हैं कि काम किया जाता है और काम क्या है कि सब्जियों को बेचने का। तो सब्जियाँ, तो सबसे पहले हम सब्जियों की इंग्लिश लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वेजिटेबल्स, अब इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वेजिटेबल्स प्लूरल है, ठीक है, तो आर आएगा, वेजिटेबल्स आर। सेल की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सोल्ड, क्या आ जाएगा सोल्ड। अगर हमको बताना है कि किसके द्वारा तो एंड में आप लिख दे बाय और फिर उसका नाम यानी कि बाय राम। वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय राम, तो सब्जियां बेची जाती है, काम किया जाता है। और देखें मैं उसे, यहाँ पर है मैं उसे पढ़ाता हूँ, पढ़ता नहीं, मैं उसे पढ़ाता हूँ ऐसे। तो आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। पढ़ाता की अंग्रेजी हो जाएगी टीच यानी कि पढ़ाना। तो आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। अब है कि उसे पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, इसको आप एंड में लिख दें। तो उसे पढ़ाया जाता है ही, फिर इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म, तो इज आएगा, ही के साथ इज आता है, ही इज। टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, ही इज टॉट, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाय मी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदल देंगे, यानी कि कोई काम किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस की तरफ। ये तो एक्टिव में होंगे और यहाँ पर ये पैसिव में होंगे। यहाँ पर देखें इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, ये वाली पहचान होती है। अगर हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर देखें इज एम आर के बाद में एक आपको बीइंग इंक्लूड करना है, बीइंग को जोड़ना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इज एम आर के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे जब एक्टिव होंगे सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, लेकिन जब पैसिव में शुरू में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सेंटेंसेस देखें, जैसे कि मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा नहीं, यहाँ पर कर ले, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर है कि उसे पढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ये लास्ट में लिख देंगे। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग हिम, आई एम टीचिंग हिम। जैसे कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना, सेम ऐसे ही है। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग हिम। अब मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जा रहा है तो ही इज बीइंग
टॉट, इज एम आर के बाद बीइंग आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज़ बीइंग टॉट, किसके द्वारा, बाय मी, यानी कि उसे पढ़ा उसके ऊपर काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, तो उसे पढ़ाया जा रहा है, काम के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ही के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ पर ही एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। चलिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस में समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इज एम आर के बाद में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं। फिर जब पैसिव में जाते हैं तो इज एम आर के बाद में सिर्फ आपको बीइंग जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी पैसिव होंगे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म की डिमांड करते हैं, मतलब थर्ड फॉर्म तो आपको लिखनी ही लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनेगा। कैसे, अब जैसे हम एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज़ हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे ना तो हैज़ हैव के बाद में एक आपको जोड़ना है बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर और बाय लगाकर आप सब्जेक्ट तो सभी में ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास होता है। सेंटेंसेस देखें अब, उसने मेरी किताबें चुराई, मतलब ये जो उसने सब्जेक्ट है ना यानी कि ही, उसने कोई काम किया है, क्या काम किया है, किताबों को चुराने का, तो ही हैज़ स्टॉलन, ठीक है, स्टील मतलब चुराना और थर्ड फॉर्म स्टॉलन हो जाती है हैज़ हैव के साथ, यानी कि जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे ना वो थर्ड फॉर्म लेते हैं अपने साथ। तो ही हैज़ स्टॉलन माई बुक्स, उसने मेरी किताबें चुराई है, हमने सिंपली बताया कि ही जो है काम करने वाला है और उसने काम किया है चुराने का। अब बताना नहीं है, ठीक है, कि किसने चुराया है, शुरू में हमको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। बताना है तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया उसके द्वारा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेंशन करें हम, ठीक है, शुरुआत में। तो मेरी किताबें चुराई गई है, मतलब कोई काम किया गया है, किताबों को चुराने का काम किया गया है। माई बुक्स हैव बीन स्टॉलन, मतलब कि काम हो गया है, क्या काम, मेरी किताबों को चुराने का, किसके द्वारा, बाय हिम, माई बुक्स हैव बीन स्टॉलन बाय हिम। तो यहाँ पर क्या किया है, शुरुआत हमने सभी में जितनी भी पैसिव सेंटेंसेस है, पैसिव वॉइस है, शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से ही करते हैं, एंड में अगर सब्जेक्ट बताना है तो बाय लगाकर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हैज़ हैव के बाद में बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करना है। हैज़ और हैव का यूज़ पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, आई के साथ भी हैव लगेगा। चलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम कैसे एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। अब चलते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में। प्रेजेंट के आपने देख लिए तीनों टेंसेस जिनके एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। अब हम आगे सिंपल पास्ट में, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इस स्ट्रक्चर का पैसिव इस तरीके से बनेगा और यह है सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने झूठ बोला तो ही, टेल का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड अ लाई। अब उसके द्वारा झूठ बोला गया, उसने झूठ बोला, हमने शुरू में ही बता दिया सब्जेक्ट कौन है, किसने झूठ बोला, लेकिन अब झूठ बोला गया हमने शुरू में नहीं बताना है, पैसिव जब बनाएंगे एंड में बताना है बाय लगाकर, ठीक है, ही का हिम हो जाता है। बाय लगाकर जब हम इस ही को लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव रूप में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखते हैं, ना कि हम बाय ही लिख देंगे, ठीक है, हिम लिखेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। उसके द्वारा झूठ बोला गया तो झूठ बोला गया, अ लाई वॉज या वर्ड लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसके अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही काम कर रहा है शुरुआत में। अ लाई वॉज, यहाँ पर टोल्ड आ गया, यहाँ पर भी टोल्ड था लेकिन ये सेकंड फॉर्म के रूप में और ये थर्ड फॉर्म के रूप में। टेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होती है, ठीक है। तो अ लाई वॉज टोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखें कि मैंने सच बोला, आई स्पोक द ट्रूथ। स्पीक की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और ये स्पोकन थर्ड फॉर्म है। आई स्पोक द ट्रूथ, मेरे द्वारा सच बोला गया, यानी कि सच बोला गया, ये काम किया गया। द ट्रूथ वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म, तो वॉज, ठीक है, वॉज स्पोकन किसके द्वारा, मेरे द्वारा, यानी कि बाय मी। तो इस तरीके से आप बनाएंगे पैसिव सिंपल पास्ट का। अब चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाएंगे। क्या होता है इसमें एक्टिव बनाते समय,
वॉज वर्ब के बाद में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, शुरू में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये जोड़ना ही लेकिन जब हम पैसिव में जाते हैं शुरू में हमको ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम सब्जेक्ट लगाते हैं। वॉज वर्ब के बाद बीइंग लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो कंटिन्यूअस टेंस है अभी प्रेजेंट का देखा तो वहाँ पर भी इज एम आर के बाद में बीइंग था, दोनों में ही बीइंग एक ऐड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी ही है, कंपलसरी है। जो पैसिव सेंटेंसेस है उनकी डिमांड है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म उनको चाहिए। तो वह क्रिकेट खेल रहा था, रही थी, ये पहचान है कंटिन्यूअस टेंस की। तो ही वॉज, वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वॉज वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वर्ब लगा दिया, तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था, मतलब कोई काम किया जा रहा था, क्रिकेट खेला जा रहा था। अब उसके द्वारा को हम बाय हिम लिख देंगे लास्ट में, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आ जाएगा। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, यहाँ पर बीइंग जुड़ गया और प्लेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाने का तरीका। अब आ जाए पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। यहाँ पर क्या होता है परफेक्ट में, इसमें पास्ट में तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पर हैड के बाद में बीन लगा देना है। क्या करना है, हैड के बाद में बीन लगा देना है। जितने भी परफेक्ट टेंस है ना उसमें बीन लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक एक्स्ट्रा बीन इंक्लूड होता है। चलिए सेंटेंसेस देखें। वह क्रिकेट खेल चुका था, तो ही हैड प्लेड क्रिकेट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्रिकेट खेला जा चुका था, तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड किसके द्वारा, बाय हिम, बाय हिम, यानी ये ही है, ऑब्जेक्टिव रूप में आ जाएगा हिम। चलिए यहाँ पर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका देख लिया आपने। अब हम चलते हैं, जितने भी टेंसेस के एक्टिव सेंटेंसेस के पैसिव बनते हैं टेंसेस में, वो सारे यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं जितने बनते हैं। अब देखिए सिंपल फ्यूचर का बनेगा, तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद में विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो विल बी V3 का यूज़ हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का, विल बी, विल के बाद में बी लगाना है। जैसे कि मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा, आई विल बीट यू, आई विल बीट यू। और तुम्हारे पिटाई की जाएगी तो यू विल बी बीटन, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाय मी। अब ये जो यू है यहाँ पर, ये जो है यू है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये काम करने वाला नहीं है, इसके ऊपर काम हो रहा है। करने वाला तो ये मी है, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। ठीक है, हम यहाँ पर बाय आई नहीं लिख सकते, ऑब्जेक्टिव केस में हमको आई का लिखना पड़ेगा मी। चलिए इस तरीके से बस यहाँ पर क्या करना है, विल की जगह विल बी यूज़ कर देना, लास्ट में थर्ड फॉर्म का यूज़ तो करना ही करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड रूप में होगी। ये हो गया जो सिंपल फ्यूचर है उसका एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितने भी परफेक्ट है थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो विल हैव के बाद में एक बीन इंक्लूड करना है, जितने भी परफेक्ट अभी तक हमने किया प्रेजेंट और पास्ट में सेम वैसे ही, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में। देखें, वह क्रिकेट खेल चुका होगा, कोई काम कर चुका होगा, तो ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, विल हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया एक्टिव सेंटेंस। अब पैसिव देखें, क्रिकेट खेला जा चुका होगा, यहाँ से यहाँ पर ये जो उसके द्वारा है हमने सब्जेक्ट के लिए बताया, तो बाय हिम आ जाएगा लास्ट में। तो क्रिकेट खेला जा चुका है, क्रिकेट विल हैव और बीन, फिर प्लेड थर्ड फॉर्म बाय हिम, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जितने भी एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस है किस तरीके से बनाते हैं, क्या तरीका होता है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपने देखे हैं, जहाँ पर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें।